हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले जो न्यू विजिटर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अपन ने जो लास्ट ईयर जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, A to Z तक कंप्लीट वीडियो देखें जिससे थोड़ा आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले। ठीक है, अपने लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इंटरनल सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसमें से अपन ने 3 ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अपन 4 ऑर्गन मोस्टली होते हैं इंटरनल सिस्टम में। पहला वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवेरी। अपन 3 के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट जो ऑर्गन है उसके बारे में बात करते हैं अपन ओवेरी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स ओवेरी। ठीक है, बाकी जो ऑर्गन थे वो सभी होलो मस्कुलर ऑर्गन से, और ये जो ऑर्गन है वो पेरेन्काइमस ऑर्गन है। सबसे पहला पेरेन्काइमस ऑर्गन होता है। बात आती है पेरेन्काइमस ऑर्गन होता क्या है। ठीक है, पेरेन्काइमस ऑर्गन जो ग्लोसल लाइक जो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसकी आउटर कवरिंग, उससे बोलते हैं अपन पेरेन्काइमस ऑर्गन। साथ ही सेकंड, इनकी हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन प्लस साथ में ये 2 पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉर्टेक्स एंड सेकंड पार्ट होता है मेडुला। ऐसे ऑर्गन जिनकी ग्लोसलाइक जो सॉलिड फॉर्म होती है आउटर लेयर, उसे बोलते हैं अपन पेरेन्काइमस ऑर्गन, और जिसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स, मेडुला। ये पार्ट्स आपको एक ऑर्गन में और देखते हो, आपका एड्रिनल ग्लैंड वो भी पेरेन्काइमस ऑर्गन है, यानी कि वहां भी होता है कॉर्टेक्स पार्ट और मेडुला पार्ट, उसे अपन बोलते हैं पेरेन्काइमस ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे अपन चलते हैं इसमें। लेट्स कि अपन बात करते हैं नॉर्मल एनाटॉमी के बारे में कि होती क्या है। सबसे पहले ये जो पेरेन्काइमस ऑर्गन है ये इंटरनल स्नेटल ऑर्गन है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, ये पेयर्ड में प्रेजेंट होती है। पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 प्रेजेंट होते हैं, वन ऑन ईच साइड। ठीक है, जो होते हैं आपके एक लेफ्ट और देन एक राइट। क्लियर बात। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो इसके बारे में नॉर्मल सी जानकारी थी कि पेरेन्काइमस ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन होता है, और ये पेयर प्रेजेंट होते हैं ईच वन साइड, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। अपन देखते हैं पहले साइज। साइज क्या होता है? 3x2x1, ये सभी सेंटीमीटर्स में है। इस वैल्यू को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था यूट्रस की जो इंच में जो वैल्यू थी वो यही आ रही थी। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि जो यूट्रस की जो इंच में वैल्यू थी साइज की वो यही आ रही थी। तो आप उसको वहां से और यहाँ से दोनों को याद रख सकते हैं कि अगर सेंटीमीटर में आप लिखोगे तो ये तो साइज किसकी हो गई? ओवेरी की। और अगर आप इसको इंच स्क्वायर में लिखोगे तो साइज किसकी हो गई? यूट्रस की। ठीक है, इसके बाद जो 3 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद इसकी 2 विड्थ होती है एंड 1 थिकनेस होती है। ठीक है, अब आता है इसका वेट। ठीक है, वेट आता है। वेट के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। वेट क्या होता है कि इसका 2 से 3 ग्राम वेट होता है, 1 ईच ओवेरी, यानी कि हर एक ओवेरी का वेट है वो 2 से 3 ग्राम होता है। ठीक है, क्लियर। अब स्ट्रक्चर हो गई, यानी कि इसकी जो साइज हो गई, इसकी जो ये वेट हो गया। ठीक है, अब इसकी आती है शेप, यानी कि ये किस शेप में प्रेजेंट होती है? आलमंड शेप में प्रेजेंट होती है। आलमंड शेप होती है, यानी कि अब तक अपन ने ये 5 लाइन डिस्कस की। उससे पहले पेरेन्काइमस ऑर्गन है, इंटरनल सिस्टम का ऑर्गन है। दूसरा
उसके बाद ये पेयर प्रेजेंट होते हैं, 2 होती हैं, और राइट एंड लेफ्ट ओवेरी। उसके बाद अपन ने स्ट्रक्चर की बात की। स्ट्रक्चर में अपन ने देखा कि साइज क्या है, वेट क्या है और शेप क्या है। साइज की बात की अपन ने 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, ठीक है। उसके बाद वेट देखा, 2 से 3 ग्राम इसका वेट होता है ईच ओवेरी का, यानी हर एक ओवेरी का जो है, प्रत्येक ओवेरी का वेट है वो कितना होता है, 2 से 3 ग्राम। बोथ साइड है तो अलग वेट होगा, ठीक है। शेप है वो आलमंड शेप प्रेजेंट होती है। ये था इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन यहीं से। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके जो ओवेरी है, जो ओवेरी के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट। क्लियर बात? कॉर्टेक्स एंड मेडुला पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट होता है, ये आउटर पार्ट होता है, और ये डीपर या इनर पार्ट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये फंक्शनल पार्ट होता है, ये नॉन फंक्शनल पार्ट होता है। इसके अंदर जो इसकी आउटर कवरिंग है, इसकी जो आउटर कवरिंग है वो ट्यूनिका एल्बोजिनिया की बनी होती है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया की बनी होती है, इसको कवर करती है। प्लस जो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो एपिथेलियम जेंट होती है, ठीक है। इसके बाद इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है oogenesis प्रोसेस को कंप्लीट करना, या मैं एक लाइन बोलूं कि ओवम को मैच्योर करना, प्लस एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों का सीक्रेशन करवाना। क्लियर बात? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन यहीं से होता है, कॉर्टेक्स पार्ट से, और इसमें हाइलस सेल प्रेजेंट होती है, हाइलस सेल जो होमोलोगस होती है। कुछ ध्यान आ रहा है होमोलोगस के नाम से? अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं होमोलोगस के बारे में। होमोलोगस होती है टेस्टिस की जो सेल होती है, इंटरस्टिशियल जो सेल होती है उसके जैसे बिल्कुल होमोलोगस होती है, ठीक है। इतना अपन ने देखा इसके बारे में और इसके बारे में। साथ में ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई कॉर्टेक्स पार्ट में नहीं होती है, मेडुला पार्ट में होती है। ब्लड, लिम्फ सप्लाई, नर्व सप्लाई, अदर, ठीक है, जो किसमें होती हैं? मेडुला पार्ट में, जो इसको सप्लाई करती हैं कंप्लीट पार्ट वो। ये आउटर पार्ट है और ये इनर पार्ट है, ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। ये हो गया इन पार्ट्स के बारे में कि कौन सा पार्ट क्या करता है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, ठीक है, कौन सा इनर पार्ट है, कौन सा आउटर पार्ट है, ओके। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो है इसका रिलेशन क्या है, ठीक है। इसका रिलेशन क्या है अदर ऑर्गन के साथ में? ये ओवेरी है, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब्स है, क्लियर, ये यूट्रस फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन एंटीरियर पार्ट की, कि एंटीरियर में किसका रिलेशन किससे होता है। तो एंटीरियर में होता है इसके ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, जो एंट्री एस्पेक्ट में होते हैं इस प्रकार से ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है, एंट्री एस्पेक्ट में। पोस्टीरियर की बात करें अपन, एंटर हो गया, ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया। उसके बाद है इसके मीडियल एस्पेक्ट में बात करें अपन, तो मिडिल एस्पेक्ट में जो इसका, ये इसका लेटरल पे और ये इसका मिडिल एस्पेक्ट है। जो मिडिल एस्पेक्ट में होता है इसके ओवेरियन लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड इन्फीरियर एस्पेक्ट में अपन बात करें, इसके जो लोअर साइड में बात करें अपन, तो बेस
ऑफ जो इसके जो इन्फीरियर एस्पेक्ट में बात करें अपन, तो इसके जो है बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट स्टार्ट होता है यहाँ से और उसका बेस बनता है, जो बेस पार्ट है वो ये है बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ठीक है, सुपीरियरली बात करें अपन, सुपीरियरली बात करते हैं इसके सुपीरियर एस्पेक्ट में क्या है स्ट्रक्चर, ये फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट की बात करें अपन, लेटरल एस्पेक्ट में ये आपका लेटरल एस्पेक्ट है, यहाँ पर होता है आपका सस्पेंसरी, SUSPENSURY, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। फ्रेंड्स, लिगामेंट के बारे में आप एक बार हमारा डिस्कशन चेक जरूर कर लें, वहाँ पर आपको इसके बारे में वहाँ से आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया रिलेशन। रिलेशन के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, इसकी ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है, कौन सा लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, अपन इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई ओवेरियन आर्टरी है, सप्लाई करती है। ठीक है, तो ब्रांच होती है एब्डोमिनल अorta की। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं नर्व सप्लाई की। T10 से सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व यहाँ से निकलती है, T10 से सप्लाई करती है किसको, ओवेरी को सप्लाई करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बारे में वीनस सप्लाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एक बार ध्यान से समझें। वीनस सप्लाई अपन ये जानते हैं बेसिकली जो इन्फीरियर जो वेना केवा होती है, जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो आपके राइट साइड में, यानी कि इस साइड में, और जो राइट साइड में है तो जितने भी वीनस जो सप्लाई हैं वो सीधे ही अपना ड्रेन करती हैं आईवीसी में। बट इन लेफ्ट ओवेरी, जो लेफ्ट ओवेरी है, और उस लेफ्ट ओवेरी के पास तो आईवीसी है नहीं, तो वो लेफ्ट ओवेरी है वो अपना वीनस ड्रेन करेगी, सबसे पहले करेगी लेफ्ट रीनल जो वेन है उसमें, और लेफ्ट रीनल वेन है वो सप्लाई वो अपना ड्रेन करेगी आईवीसी में। कैसे, जैसे ये जो लेफ्ट ओवेरी है वो पहले ड्रेन करेगी अपना ब्लड, किस में ड्रेन करेगी, लेफ्ट रीनल वेन में। उसके बाद ये लेफ्ट रीनल वेन क्या करती है, आईवीसी में ड्रेन कर देती है, जबकि राइट जो ओवेरी है उससे सीधा ही वेन ड्रेन कहाँ होता है, आईवीसी में ड्रेन हो जाता है। ये होगी इसकी ब्लड सप्लाई, वीनस सप्लाई के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लेफ्ट ओवेरी है वो अपना वीनस ब्लड किस में ड्रेन करती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए कि जो इसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कहाँ से होता है इस ओवेरी का। ठीक है, डेवलपमेंट की बात करें अपन तो डेवलपमेंट जो होता है वो है आपका मीजोडर्म जो है। काफ़ी स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये मीजोडर्म एक्टोडर्म बार बार आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इनको जब जर्म लेयर पढ़ाऊंगा उस दौरान मैं इनको अच्छे से क्लासीफाई करूंगा कि कौन सी लेयर है, कौन सी लेयर से क्या बनता है। ठीक है, मीजोडर्म जो जर्म लेयर होती है इससे गोनोइड रिड्स बनते हैं, और यही रिड्स किसका निर्माण करते हैं, ओवेरी का। ठीक है, यही रिड्स क्या करते हैं, निर्माण करते हैं ओवेरी का। और जो ओवेरी है वो आपकी जो है एट द 9 वीक, ओवेरी जो है एट द 9 वीक यूएसजी में फाइंड आउट हो जाती है। यानी कि अगर अपने को यूएसजी में ओवेरी को देखना तो आप 9 वीक पर देख सकते हैं ओवेरी अपने को असेस हो जाती है। इससे पहले अपन ने किसकी बात की थी, फैलोपियन ट्यूब्स की। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कितने पे वीक पे अपने को असेस हो रही थी, 6 से 10 वीक पे। क्लियर बात। यहाँ तक अपना इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासें होंगी वो होंगी अपनी गैमेटोजेनेसिस के बारे में। लेकिन यहाँ तक अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो आने जो क्लासेस आएंगी उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ तक अपना खत्म होता है इंटेलिजेंटल ऑर्गन। जो असेसरी ऑर्गन है, जो ब्रेस्ट है, उसके बारे में बाद में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अपने जो भी क्वेरी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टेक अ क्लास।